यहाँ पर कोई भी अपने जर्जर मकानों को या फिर जिस भी तरीके का वो यहाँ पर ढांचा तैयार करना चाहता है तो पुलिस का एक्शन हो जाता है। अगर हम इस जमीन को छोड़ देते हैं तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे रोड पर। ये लोग गरीबों को ही दबाते हैं। ले आओ, कितने बिल्डोजर लाने वाले बंदे हो, हम अपनी जान दे देंगे, अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। हमारे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, ये कोई ऐसे नहीं है, हम आज के थोड़ी नहीं है। हम लोग मिलके बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं दूसरे को, तो तभी आके डेवलप कर देते हैं। उसको बनाने नहीं दिया जाता और फिर बोलते हैं जी लैंड तो खाली है। जब ये बनाते हैं तोड़ देते हैं तो फिर वो लैंड खाली मिलेगी, फिर कहते हैं ये लैंड तो हमारी हमारी है। इसमें माफिया इन्वॉल्व है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि इस जमीन को हमसे छीन के कहीं दे दिया जाए और उसको एक अच्छे दामों में बेचा जाए। जैसे आपने बताया कि मेट्रो नजदीक आ गई है, तो तोड़ने से पहले कोई नोटिस दिखाते हैं आप? नहीं, कोई कुछ नहीं दिखाते, मांगते हैं हम नोटिस, कुछ नहीं होता उनके पास। आने की कोई सूचना देते हो? कोई सूचना नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। एक बार फिर से हम मौजूद हैं वजीराबाद के हरिजन बस्ती में। जैसे कि आपको हमने बताया था कि यहाँ पर सिंचाई विभाग और उसी के साथ साथ में जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके जमीनों का जो मामला है उस पर बुलडोजर कार्रवाई होने का जो मुद्दा है वो लगातार बना हुआ है। फिलहाल मैं आपको ये जगह दिखा दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ही दूरी पर जो मेट्रो का परिचालन है वो यहाँ से शुरू हुआ है। पास ही में यहाँ पर सिंचाई विभाग की जो जमीन है वो यहाँ पर जा रही है और एक बड़ा सा नाला पड़ता है। उसी के पास में ये सारे जो मकान है लाइन से ये आपको नजर आ रहे होंगे और आसपास में सारे प्लॉट है। बात यह है कि जब भी यहाँ पर कोई भी अपने जर्जर मकानों को या फिर जिस भी तरीके का वो यहाँ पर ढांचा तैयार करना चाहता है तो पुलिस का एक्शन हो जाता है, सिंचाई विभाग का एक्शन हो जाता है और उन्हें बुलडोज कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। ऐसे में लोगों का ये आरोप है जब उन्हें ये जमीनें और जगह इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत में प्राप्त हुई हैं तो उस पर लगातार ऐसे एक्शन क्यों लिए जा रहे हैं। जर्जर मकान हो या कुछ ढांचा बनाना चाहते हैं तुरंत एक्शन हो जाता है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठे भी हुए हैं, बुलडोज भी हुआ था अभी एक दिन पहले ही। किस वजह से किया जा रहा है ये सब? मैडम इसमें माफिया इन्वॉल्व है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि इस जमीन को हमसे छीन के ऊपर कहीं दे दिया जाए और उसको एक अच्छे दामों में बेचा जाए। जैसे आपने बताया कि मेट्रो नजदीक आ गई है तो मेट्रो के आने से जमीनों के रेट बढ़े हैं। अब इसको हमने 76 से खींच के यहाँ तक लाए हैं, जमीन को भराव करके मकान बना के अब इसकी कीमतें अच्छी हो गई हैं तो अब उनको ये जमीन चाहिए और कोई पर्पस तो है नहीं, कोई प्रोजेक्ट उनका है नहीं, तो अब क्या ही कह सकते हैं, यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी, जो आवास योजना है उसके तहत यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को मिली हुई है ये? इंदिरा गांधी आवास योजना 20 पॉइंट प्रोग्राम्स के तहत ये हमें मिली हुई है। इसकी LR 37 पर्ची होती थी, एक जो वीडियो खुद हस्ताक्षर करके हमें प्रोवाइड करके गए हैं और वो अभी भी हमारे पास उपलब्ध है। 1976 से अब तक हमारे पास वो है। कितने लोग हैं जिनका मालिकाना अधिकार है इस योजना के तहत? मैडम ये आंकड़ा अगर आपको बताऊं तो अभी जो करंटली हम लोग बैठे हुए हैं वो 100 के आसपास आदि बैठे हैं, 100 परिवार यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। लेकिन जो योजना थी वो 146 बीघे कुछ बिस्वे की थी, मतलब 146 बीघे जमीन हुई थी। अब उसमें से लगभग 100 बीघे जमीन, 125 बीघे जमीन तो माफिया खा चुकी है ऑलरेडी। जो थोड़ी बहुत बची है उसमें हम 101 आदमी बैठे हुए हैं, 100 परिवार बैठे हुए हैं जो कि पुराने हैं और मूल निवासी है गाँव और सभी SC/ST से ही आते हैं। सिंचाई विभाग वैसे क्या दावा करता है? सिंचाई विभाग कहता है ये जमीन मेरी है, जबकि उससे पहले मैंने आपको वॉल भी पहले ही दिखाई हुई है कि उनकी दीवार एक बनी हुई है। दीवार के एक तरफ फ्लड डिपार्टमेंट था और दूसरी तरफ हम थे। अब एकदम से सडनली जैसे जमीनों के रेट बढ़े या ये जमीन अच्छी हो गई, हमने इसको सींच के अच्छा कर दिया, बड़ा कर दिया जमीन को, तो अब उनको ये जमीन चाहिए। वैसे जो तोड़फोड़ की जाती है वो किस दायरे में रहकर, मतलब क्या बोलते हैं कि आप अवैध निर्माण कर रहे हैं? हाँ जी मैडम, वो जब भी आते हैं हमने उनसे एक ही सवाल हमारा उनसे होता है कि हमें एक नोटिस चाहिए, प्रायर नोटिस आप सर्व कर दो, उसके बाद जो एक्शन आपको लेना लो। हमारे पास भी रास्ते होंगे कोर्ट जाने के, इजीली हमें स्टे मिले या कुछ चीज़ें हों, लेकिन वो लोग हमें ना कोई नोटिस सर्व करते हैं ना हमें कोई अल्टीमेटम देते हैं। वो आते हैं बुलडोजर लेके और कभी बाउंड्रीज को उड़ा देते हैं, कभी किसी प्लॉट को एक एक करके उन्होंने हमें डिस्ट्रॉय कर दिया है। अभी तो 50% प्लॉट्स तो वो कर चुके हैं, 1 बाय 1 उन्होंने काफ़ी प्लॉट्स गिरा दिए। तो ये कई बार आ चुकी हैं, हर बार आती हैं। ये जो बेचारे 40 साल पहले यहाँ के प्लॉट मिले थे लोगों को, गरीब को, SC/ST को, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उस टाइम बेचारे सक्षम नहीं थे बनाने के लिए, तो अब जैसे सक्षम होते गए हैं बनाते जा रहे हैं। लेकिन वो आते हैं फ्लड डिपार्टमेंट वाले, उनको तोड़ देते हैं और ये एक बार की नहीं है, 10वीं बार होता है ये। हर बार जब भी बेचारे ये लोग बनाते हैं, हम लोग मिलके बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं दूसरे को, तो तभी आके डेवलप कर देते हैं। उसको बनाने नहीं दिया जाता और फिर बोलते हैं जी लैंड तो खाली है। जब ये बनाते हैं तोड़ देते हैं तो फिर वो लैंड खाली मिलेगी, फिर कहते हैं ये लैंड तो हमारी है, तो ये बनाने नहीं दिया जा रहा है उनको। लेकिन सरकार तो ये दावा करती है ना कि वो आवास योजनाएं चलाती है, जिनके पास घर नहीं है उनको आवास देने की बात भी करती है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों का अधिकार छीनने की बात क्यों हो रही है? फिर क्या वजह लग रही है आपको? वो जी ऊपर जो डिपार्टमेंट है या विधायक जी हैं वो सुन के राजी नहीं है किसी की भी। वो कहते हैं कि हमारा मैटर नहीं है, डिपार्टमेंट से पूछो,
डिपार्टमेंट बोलता है कि ये हमारा अधिकार है, लेकिन अधिकार वो अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं कि ये इनका अधिकार है इस पे या नहीं है। जो भी है मतलब मिला जुला के कोर्ट में भी केस चला हुआ है, कोर्ट में भी ये कुछ साबित नहीं कर पा रहे कि ये खसरा उनका है। इसलिए अब तक कितनी बार एक्शन हो चुका होगा? एक्शन तो 10वीं बार होगा, काफी टाइम से 10 साल से चल रहा है ये एक्शन यहाँ पर। जब भी ये लोग बनाते हैं तभी तोड़ जाते हैं वो। कितना नुकसान हो गया? बहुत नुकसान हो रहा है जी। मकान जो पुराने मकान मेरे को सामने बने हुए हैं वो नीचे बैठ गए हैं, उनको तोड़ देते हैं, उनको डैमेज करते हैं, उनको ना उनको रिपेयरिंग की कोई परमिशन देते। जरा सा रिपेयरिंग करना शुरू करते हैं तो पुलिस वाले आते हैं या फ्लड वाले आते हैं, तोड़वा देते हैं उनको मिला जुला के मतलब लोगों को परेशान करने वाली बात है। मतलब आपका ये कहना है कि जब हमारे मकान थोड़े जर्जर हो रहे होते हैं, उन्हें हम जैसे सही करने जाते हैं वैसे ही कोई ना कोई आ जाता है। कोई ना कोई आ जाते हैं और पुलिस वाले आके तोड़ जाते हैं इनको। अब बोला जाएगा आप अपनी जमीन कैसे छोड़ दें, हम तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। ले आओ, कितने बिल्डोजर लाने वाले बंदे हो, हम अपनी जान दे देंगे, अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। हमारे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, ये कोई ऐसे नहीं है, हम आज के थोड़ी नहीं है। हमारे दादा परदादा की है ये जमीन, उनको दी गई है उन्होंने। नोटिस दिखाओ ना हमें, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, परेशानी है, तुम्हारे रास्ते में है, तुम्हारा रास्ता तो दीवार से पल्ली साइड का है ना, ले लो तुम पल्ली साइड की जमीन। हमारी दीवार के इधर क्यों आ रहे हो? इधर नहीं आने देंगे हम किसी को भी, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो। आप लोगों ने जब बुलडोजर चल रहा था तो उसके सामने घेराव भी किया था। हाँ जी, हाँ जी, वो तो हर कोई करेगा जी, हमारी जमीन है, हम तो करेंगे। जैसा वो हमारे ऊपर चढ़ाने के लिए तैयार है तो हम भी तो कुछ करेंगे अपने बचाव में। कहना है आपका सरकार से? हमारे सरकार से ये कहना, अब दीवार जो सरकारी दीवार खींची हुई है उससे पल्ली साइड कुछ भी करो, इधर नहीं आनी चाहिए, बस यही कहना। जमीन हमें मिलनी चाहिए। जैसे आप लोगों को ये बोलकर सिर्फ ये हटाया जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं या कुछ भी बनाने की कोशिश करते हैं वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई है क्या इस बात? हाँ जी, हमारी जमीन पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन एक बात बताइए, अगर हमारे घर में घुसकर हमारे घर से कोई निकालेगा तो हम अपना घर कैसे छोड़ देंगे? हमारा जीवन उसी में बीत रहा है, हमारे बच्चे भी उसी में रहेंगे। अगर हम इस जमीन को छोड़ देते हैं तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? रोड पर। ये लोग गरीबों को ही दबाते हैं, उनको पता कि कितना बनाएंगे, कितना पैसा लगा सकते हैं। जब जब लगाते हैं तब तब वो तोड़ जाते हैं, तो कितना का पैसा लगा सकता है इंसान, नहीं बताऊँ। एक बार कन्फर्म तो हो जाए तो हम कुछ बनाए, बनाते हैं तो ये आ जाते हैं तोड़ने के लिए। तो मैडम ये हमें कहीं से कहीं तक भी जीने नहीं दे रहे हैं। अभी बताइए कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बार बार थोड़ी पैसा लगा रहेगा, बच्चे नहीं पालने, स्कूल नहीं जाने बच्चे को, बताओ। तो आप लोग हमेशा यहीं पर पहरा देते रहते हैं? हाँ जी, देना पड़ेगा, डर तो डर ही है ना। हमारे सर पे से कोई छत हटाएगा तो पहरा तो देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कितने अभी हाल फिलहाल में? नहीं मैडम, ये कई सालों से चल रहा है, पर अब कुछ ज्यादा हो रहा है क्योंकि वहाँ की जमीन बेच खाई ना इन लोगों ने। आगे जो टीन लग रही है ना, ये ब्लू टीन तो लग रही है, ये इन लोगों ने बेच खाई। अब वहाँ का बेच दिया तो ये सोचता कि यहाँ पर भी दबाव बना के बेच दें। अब वहाँ का तो इन्होंने पैसा भर दिया, यहाँ पर कोई इतना अमीर है नहीं जो भर देगा। जिन्हों से अपनी छत नहीं डाली जा रही है तो वो क्या बनाएंगे बार बार, बताइए। तो अभी इस चक्कर में है कि ये भी मतलब खरीद के आगे फिर बेचें बड़े दामों में, क्योंकि अब यहाँ पावर हो गई है इससे मेट्रो से। तब इनका कुछ इरादा मतलब माइंड चेंज हो रहा है कमाना खाने का। तब ये तो अपने कमा खाएंगे, बाकी गरीब कहाँ जाएंगे? जिनका हक है वो कहाँ जाएंगे? सरकार तो लेकिन आम जनता की मदद करने के लिए होती है, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि विभाग वाले हमें हमारे साथ ही तानाशाही। जनता की मदद तो जब होगी जब हमारे फेवर में सरकार होगी। सरकार तो फ्लड वालों के साथ में है ना, जमीन वो ले रहे हैं हमारी, सरकार हमारे फेवर में कहाँ है? फेवर में हमारे जब आएगी, जब हमें देगी, छत हमें बनाने देगी, घर बनाने देगी, हमें हम बनाएंगे, जब पुलिस वाले आएंगे तोड़ेंगे, कहाँ तक बनाएंगे, कहाँ तक हम पैसा लगाएंगे? इसमें पैसा बार बार तो नहीं लगाएंगे, नहीं भाई, बच्चे भी पढ़ाने हैं, घर भी चलाना है, और सरकार हमारा साथ दे तो हम बनाएंगे नहीं क्या? ये बताओ। जब भी बनाते हैं, जब भी करते हैं, हर साल, हर महीने, हर 15 दिन बाद का काम है इनका। जब भी देखते कोई कुछ का सामान ला रहा है, कर रहा है, जब भी आ जाते करने के लिए, बोलते हैं कि यहीं पे करेंगे। तुम्हारे अवैध है, अवैध कहाँ से है? हमें नोटिस दिखाओ, हमारे कागज है, सब कुछ है, तो अवैध कहाँ से हो सकती है? ये जहाँ उन्हें जाना चाहिए उस साइड तो जा नहीं रहे, वो रामघाट का नंबर है, आते हैं शिव मंदिर पे, उधर नहीं जाते हैं, वो इधर ही आते हैं हमेशा। जब हम मांगते हैं उनसे नोटिस दो, नोटिस तो देते नहीं है, उनके पास नोटिस नहीं है, और हमारी जमीन करते हैं कब्जा, बार बार तोड़ के जाते हैं, फिर वो कहाँ तक रोकेंगे हम तो यही सोच रहे हैं बस हमारा मकान बन जाए कैसे भी है, और कुछ नहीं चाहिए हमें तो सरकार से, बस नहीं चाहिए सरकार हमारा इतना साथ दे दे, बस हमारा घर बनवा दे यहाँ से। आगे क्या कदम होगा आप लोग? अब देखो जो होगा देखा जाएगा। कभी कभी तो सुबह आते हैं, शाम तक जाते हैं, ना रोटी मिले ना पानी मिले, पूरे पूरे दिन यही निकल जाता है। मतलब बड़े बूढ़े बीमार भी हो रहे हैं इस चक्कर में हमारा। तो इन्हें तो सपोर्ट करना चाहिए ना कि भाई गरीब आदमी को क्यों मारा जा रहा है। परसों इतना बदतमीजी करी फ्लड वालों ने कि हमें इधर जाए तो इधर चला दे ट्रक, इधर जाए तो इधर चला दे। तो ऐसा कोई होता है? ये देखो
उठाने को मारे पत्थर तो कहते हैं मारो हटाओ, लेडीज पुलिस भी बुला लेते हैं हटाने के लिए, वो हटो हटो, वो हमारा कुछ सपोर्ट नहीं करते। पुलिस को तो हमें सपोर्ट करना चाहिए ना, वो खुद नहीं 2 खम्भे गाड़ने दो, 4 गाड़ने दो, सपोर्ट करो हम करवाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। 3 दिन पहले सुबह के आए हुए हम 9 बजे, बताओ शाम को 4 बजे गए हैं। एक को तो उल्टी भी आ गई, प्रेशर इतना हो गया, तबीयत खराब हो गई। ये देखो ये खड़ी है, इनकी इतनी तबीयत खराब हो गई। अब यहाँ क्या मिलेगा बताओ, इतना परेशान कौन करता है किसी को, इतना ही परेशान हमें कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल से भी पैदल आ रहे हैं बच्चे, चक्कर खा गिर रहे हैं, स्कूल की छुट्टी करानी पड़ रही है हमको। भाई बच्चे की पढ़ाई को भी दिक्कत हो रही है, हर चीज में दिक्कत हो रही है हमको। यहाँ पे कोई भी मकान बनाने वाला, अपने मकान को ठीक करने वाला, वो अवैध निर्माण वाला है। हमारा खुद मकान बना हुआ था और हमारे भी तोड़ दिए गए हैं, उसकी वीडियो भी हमारे पास है, हम दिखा सकते हैं। और अभी करीब 20 दिन हो गए तब फिर तोड़ के गए हैं वो। तो तोड़ने से पहले कोई नोटिस दिखाते हैं आप? नहीं, कोई कुछ नहीं दिखाते जी, कुछ नहीं दिखाते। मांगते हैं हम नोटिस, कुछ नहीं होता उनके पास, आने की कोई सूचना देते हो? कोई सूचना नहीं। अचानक से कभी भी आ यस, अभी यहाँ से जेसीबी लेके आते हैं और अपनी कार्रवाई चालू करते हैं। तो बताते होंगे ना कि सिंचाई विभाग की जमीन का कितना दायरा है, कहाँ तक मैम है? वो दायरा वो भी जानते हैं। ये अभी पीछे इसके वॉल है, वो बहुत पुरानी वॉल है उनकी, लेकिन अब वो वहाँ उस वॉल को क्रॉस करके अंदर आ रहे हैं, जो कि आपने देखा भी होगा पीछे उन्होंने रास्ता बना के जेसीबी का अंदर घुसे हैं वो। तो ऐसे धीरे धीरे आप लोगों को लग रहा है कि आगे तक चले जाए? वो कहीं भी जा सकते हैं। आज वो मान लो इस लाइन में घुस रहे हैं, कल वो कह देंगे कि हमारे तो आगे भी है।